जिले में कई सालों में पहली बार स्वामी श्री गुप्तेश्वर आनंद 1008 द्वारा श्री श्री रोहित गोपाल महाराज को धर्मसदा अधिकारी एवं मेवाड़ धर्म प्रमुख नियुक्ति दी। रोहित महाराज का जो कि मेवाड़ धर्मगुरु की नियुक्ति दी। मीराबाई के आदर्शों मानने वाले रोहित सामान्य परिवार से आते हैं। नई साल के अंदर बनने का था, कोरोना काल के समय काम रुक गया, जबकि शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। इस धाम को बनाने में 3.5 साल लगेंगे। शाम को बनाने में महाराज रोहित के पाठ प्रवचन मिलने वाली राशि का उपयोग किया जा रहा। मंदिर निर्माण के लिए अभी कोई राशि नहीं ली जा रही है। उनका कहना था कि समाज अछूत नाम से कोई चीज नहीं है। साथ ही कपासन महापंचायत में 18 अप्रैल को राजस्थान सरकार के मंत्री घुमट जाति के उपाध्यक्ष चतरराम देशबंधु ने राम पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर रोहित जी महाराज ने उनके बयानों की घोर निंदा की और कहा कि राजनीतिक व्यक्ति को धर्म के प्रति चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अगर क्षमा याचना नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मांग को मंदिर मंडल से हाथ जोड़कर मांग करता हूँ, देश प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सके। हिंदू राष्ट्रीय सवाल पर के द्वारा कहा गया कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, जबकि सनातन धर्म है। आदिगुरु श्री शंकराचार्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुझे पूरे मेवाड़ का धर्म प्रमुख और चित्तौड़गढ़ का धर्मांसद अधिकारी बनाया है। मैं इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ भगवान का कि मुझे जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसका कारण ये है कि अभी फ़िलहाल समाज के अंदर जो हमारा ही सनातनी धर्म का जो एक वर्ग है या किसी भी प्रकार का और भी कई वर्ग हैं जो राजनीतिक व्यवहार की वजह से शिकार हो रहे हैं और देवी देवताओं को गालियां देना, उनका अपमान करना, उनसे दूर रहना और व्यक्ति विशेष की पूजा करना या व्यक्ति विशेष को मानकर सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं उस विषय में मुझे एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा जिम्मेदारी के साथ। और वो काम इस तरीके से होगा कि मुझे चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, उसके साथ साथ में जो चौथा वर्ण है जिसको आप लोग अपनी आम भाषा में दलित समाज कहते हैं, उस दलित समाज के प्रतिनिधि के रूप में मैं एक एक आदमी से मिलूँगा और उन्हें समझाऊँगा कि वो एक अभिन्न अंग है सनातन धर्म का। उनके बिना सनातन धर्म निश्चित तौर पर अधूरा है। तो जो लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं, जो उन लोगों को विकृत करना चाह रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जातिवाद करके भड़काना चाह रहे हैं, उनसे बचें और उनसे दूर रहें। क्या अभी कपासन के अंदर मेहता कॉलोनी में एक राज्य मंत्री आया है और महापंचायत के अंदर राम जी के ऊपर अभ्रिय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार आपने कहा है कि वो एक राज्य मंत्री है, पहली बात तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को धर्म की चर्चा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या राजनीति में जाता है तो शपथ ग्रहण करता है कि मैं हमेशा धर्म निरपेक्षता की बात करूंगा, किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा दूंगा और ना घटाऊंगा, प्रत्येक धर्म का सम्मान करूंगा। तो राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ये पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है कि वो धर्म की चर्चा करे। अगर कपासन के अंदर ये निकृष्ट कार्य जो हुआ है, जिसके भी द्वारा हुआ है, उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर वो क्षमा याचना नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म राम जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के एक सबसे बड़े प्रेरणादायक एक योद्धा है, एक शूरवीर। हमारे सनातन धर्म के अंदर एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जिसने हमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सांसारिक प्रत्येक चीज़ों का ज्ञान दिया। उनके अलावा कोई भी ऐसा वीर पुरुष या देवता या भगवान